हशाशियन, तारीख का खूनखार गिरोह जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खत्म किया। यह गिरोह मुसलमानों के खिलाफ क्यों था? मुआज़िज़ दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस किले को देख रहे हैं इसे किला मिस्याफ कहा जाता है, जो आज के दौर में शाम के अंदर मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में यही किला दुनिया की तारीख के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक गिरोह का मरकज था, जिन्हें अल हशाशियन या असैसिन्स के नाम से याद किया जाता है। ये लोग उस दौर में मुस्लिम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म थे और अपनी खुफिया कार्रवाइयों की वजह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में खौफ की अलामत बन चुके थे। टारगेट किलिंग में मुहारत रखने वाला ये गिरोह जिसके पीछे पड़ जाता, वो शख्स चाहे कितना ही ताकतवर, बाअसर या ज़हीन क्यों ना हो, उसका बचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। अगरचे इनका मरकजी हेडक्वार्टर ईरान में था, लेकिन शाम में भी इनकी एक मजबूत शाख मौजूद थी और इसी शाख का मरकज यही किला मस्याफ था। आज के दौर में जब भी किसी सियासी या फौजी शख्सियत के कत्ल के लिए लफ्ज असैसिनेशन इस्तेमाल होता है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि यह लफ्ज दरअसल उन्हीं असैसिन से निकला है। मशहूर सियासी और अस्करी शख्सियात को मुनज़्ज़म अंदाज में चुन चुन कर कत्ल करने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था, इसकी मिसाल इससे पहले तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर तक यह गिरोह पूरे मशरिक़ वुस्ता में दहशत फैला चुका था और इनके हाथों कई सियासी रहनुमा और मुसलमान उलमा कत्ल हो चुके थे। अब इनकी टारगेट लिस्ट में अगला नाम था अमीर सलाहुद्दीन यूसुफ, यानी वही शख्सियत जिसे हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। इन दोनों के टकराव को समझने के लिए हमें 1174 ईस्वी में जाना पड़ता है, जब नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद भी थे और उस वक्त मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के हुक्मरान थे। नूरुद्दीन जंगी के बाद इनकी सल्तनत का सबसे बड़ा मसला यह था कि इन जैसा मजबूत जानशीन मौजूद नहीं था। इनके कम उम्र बेटे को तख्त पर बिठाया गया, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। नतीजतन असल इक्तिदार वजीरों और अमीरों के हाथ में चला गया। महल के अंदर साजिशें शुरू हो गई, जिससे जंगी सल्तनत कमजोर होने लगी और बगावतों का सिलसिला भी चल पड़ा। दोस्तों, इन हालात की मुसलसल खबरें मिस्र में मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी तक भी पहुंच रही थी। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो खामोश रहते और हालात को बिगड़ने देते, जो सलीबी ताकतों और खुद मिस्र के लिए खतरा बन सकता था, या फिर आगे बढ़कर जंगी सल्तनत को अपने कंट्रोल में ले लेते। उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और दमिश्क के बाअसर वजीरों और अमीरों को एक सख्त खत लिखा, जिसमें वाजे किया गया कि अगर नूरुद्दीन जंगी को इन पर ज्यादा एतमाद